सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांगम आयुर्वेदा एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में, जिसमें कि हमने षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में प्रथम पाठ एवं द्वितीय पाठ में जाना कि किस प्रकार कालगणना संक्षिप्त रूप से हमने प्रथम पाठ में जाना। द्वितीय पाठ में हमने जाना कि अक्षांश और क्रांति के आधार पर हमने दिनमान को निकाला, जो कि अक्षांश और क्रांति को त्रय गुणा कर कर हमने दिनमान को निकाला। दिनमान अर्थात होता है कि जो सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक का जो बीच का मान है उसको दिनमान बोला जाता है। चलिए बिना विलंब करते हुए हम चलते हैं गणित की ओर। आज आपको बताया जाएगा कि रात्रिमान एवं सूर्योदय, दिनार्ध, रात्रार्ध, सूर्य अस्त और मिश्रमान किस प्रकार निकाला जाए, जिसके सूर्योदय बहुत ही महत्व होता है। चलिए हम चलते हैं गणित की ओर। जैसा कि मैंने पहले से लिख लिया है, दिनमान जो हमने प्रथम पाठ में द्वितीय पाठ में जाना था कि दिनमान क्या था, 31 घटी 50 पल हमारा दिनमान था। आगे मिश्रमान साधन का नियम बोलता है कि 60 घटी से दिनमान को घटा देना चाहिए तो रात्रिमान आ जाएगा। देखिए इस प्रकार 60 घटी हमने ले ली है, यह घटी है, यह पल है। घटी के नीचे हमने घटी को रखा, पल के नीचे हमने पल को रखा। नियम बोलता है 60 घटी से दिनमान को घटा देना चाहिए, तो शून्य में से 50 तो जाएगा नहीं, तो हमने इससे एक उधार ले लिया। घटी से पल आएगा तो कितना आएगा, 60 पल आएगा, तो हमारा यहाँ पर हो गया 60। 60 में 50 गए, 10 बचा, यहाँ पर बचा 59। 9 में से 1 गया, 8 बचा, 5 में से 3 गए, बचे 2। ये हमको प्राप्त हुआ है रात्रिमान। ये हमको प्राप्त हो चुका है रात्रिमान। जिस दिन जातक का जन्म हुआ उस दिन यह रात्रि का मान था। सूर्य अस्त से सूर्योदय के पहले तक रात्रि का इतना मान था, दिनमान उतना था, रात्रिमान इतना है। अब आगे नियम बोलता है कि दिनमान में 2 का भाग देने पर दिनार्ध आता है। देखिए दिनमान हमने लिया 31 घटी 50 पल, इसमें हमने 2 का भाग दिया, 2 का भाग देना है इसमें। 15 दूनी 30, एक शेष बच गया। अब 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो नियम बोलता है 60 का गुणा कर देना चाहिए। जो संख्या बचे हमने इसमें 60 का गुणा किया और अग्रिम लब्धि को इस संख्या में जोड़ देना चाहिए। ये 50 था, हमने इस संख्या को इसमें जोड़ दिया, हमारा हो गया ये 110। फिर से इसमें हमने भाग दिया, 2 पंजे 10, 1 उतारी आई शून्य की, फिर से 2 पंजे 10। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है और ये हमको प्राप्त हो चुका है। जो भागफल हमारा आया है वह हमको प्राप्त हुआ है दिनार्थ के रूप में। दिनार्थ के रूप में हमको यह समय प्राप्त हो चुका है। अब आगे नियम बोलता है कि रात्रिमान में 2 का भाग देने पर रात्रार्ध आता है, तो हम सबसे पहले ले लेना है रात्रिमान। रात्रिमान है हमारा 28 घटी 10 पल। हमने इसमें 2 का भाग दिया, 14 दूनी 28, 14 दान भाग गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब हम इसमें डायरेक्ट भाग दे देंगे, 2 पंजे 10, यहाँ भी कुछ शेष नहीं बचा हुआ है। ये हमको प्राप्त हो चुका है रात्रार्ध के रूप में। रात्रार्ध के रूप में हमको यह प्राप्त हो चुका है। अब आगे नियम बोलता है कि रात्रिमान में 5 का भाग देने पर सूर्य उदय निकलता है।
हम रात्रिमान में 5 का भाग देंगे तो हमको सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। कहाँ का? इंदौर का, जिससे हम जनपत्रिका बना रहे हैं, जिसका हम गणित कर रहे हैं। अब हम इंदौर का तो हमारे पास में पंचांग नहीं है, लेकिन हम सूर्योदय इंदौर का निकाल सकते हैं गणित के माध्यम से, जो कि मिश्रमान साधन में आता है। देखिए, सूर्योदय निकालने के लिए रात्रिमान चाहिए रहेगा। रात्रिमान में नियम बोलता है कि रात्रिमान में 5 का भाग देने पर सूर्योदय निकलता है। तो ये है हमारा रात्रिमान 28 घटी 10 पल। तो अब हम इसको सूर्योदय निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 28 घटी 10 पल हमने लिख लिया है। अब इसमें 5 का भाग देना है। पचम 25, पचम 25, 3 शेष बच गया। 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं। नियम यहाँ पर बोलता है इसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए। तो 60 3 180 और अग्रिम लब्धि को इसमें जोड़ देना चाहिए। तो 10 हमने इसमें जोड़ दिए, हमारा हो गया यहाँ पर 190। अब इसमें फिर से 5 का भाग दे देंगे। 3 5 15, 4 9 में 5 गए, 4 बचा, उतारी आई शून्य की। 5 अट्ठे 40। यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ है। यदि यहाँ पर कुछ शेष भी बच जाए तो उसको सेकंड के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। 60 का गुणा कर कर फिर से 5 का भाग दे देंगे तो हमको सेकंड प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 5 बजकर 38 मिनट पर सूर्योदय हुआ, कहाँ पर? इंदौर में। हमने काशी के पंचांग से क्रांति ली हुई थी। क्रांति के आधार पर हमने मिश्रमान साधन के गणित के रूप में सूर्योदय हमने इंदौर का निकाल लिया है। ये हमको प्राप्त हो गया है सूर्य उदय। हमको प्राप्त हुआ सूर्य उदय। अब आगे नियम बोलता है कि 12 घंटे में से सूर्य उदय को घटा देना चाहिए और सूर्यास्त आ जाएगा। तो हमारा 12 नियम के अनुसार 12 घंटे हमने लिए। सूर्योदय को घटा देंगे 5 बजकर 38 मिनट, इसको घटा देना है। तो यहाँ पर घंटे में से मिनट के रूप में हम यहाँ पर उधार लेंगे तो 60 मिनट आ जाएगा और यहाँ पर 11 घंटे बचेंगे। 10 में से 8 गया बचा 2, 5 में से 3 गया बचा 2, 11 में से 5 गया 6। ये हमको प्राप्त हो गया है सूर्य अस्त। इंदौर में उस समय पर सूर्य अस्त हुआ, सूर्योदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। अब आगे नियम बोलता है कि दिनमान और रात्रार्थ को जोड़ देना चाहिए तो मिश्रमान आ जाएगा। दिनमान लेना है हमारे लिए 31 घटी 50 पल, ये हमारा दिनमान है। और रात्रार्ध है हमारा 14 घटी 5 पल, इनको जोड़ देना चाहिए। 50 5 हो गया 55, 1 और 4 हो गया 5, 3 और 1 4 हो गया, 3 और 1 4। ये हमको प्राप्त हुआ मिश्र मान। ये हमको प्राप्त हो चुका है मिश्रमान साधन का पूरा नियम। यह मिश्रमान साधन का पूरा नियम है। देखिए हमने पंचांग हमारे पास था काशी का, हमने उससे काशी से उस तारीख का जो हमने तारीख ली हुई थी उस तारीख की क्रांति ली पंचांग से, और अक्षांश लिया इंदौर का। अक्षांश और क्रांति का हमने त्रिक गुणा करके दिनमान निकाला। दिनमान निकालने के बाद में हमने 60 घटी से दिनमान को घटा दिया था तो हमारा रात्रिमान आ गया। दिनमान में 2 का भाग देने पर दिनार्ध हमको प्राप्त हुआ। रात्रिमान में 2 का भाग देने पर रात्रार्ध प्राप्त हुआ। और रात्रिमान में 5 का भाग देने पर सूर्योदय हमको प्राप्त हुआ। और 12 घंटे से सूर्योदय को घटाने पर हमको सूर्य अस्त प्राप्त हुआ। और दिनमान और रात्रार्थ को जोड़ने पर हमको मिश्रमान प्राप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही।
यदि आपको समझ में आ रहा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।